एक ऐसा समाचार पत्र जो इतने लंबे समय से लगातार चल रहा है, अगर उसके चलने के पीछे कोई कारण है तो उसके अपने सिद्धांत हैं और स्वतंत्रता संग्राम के जमाने से ये समाचार पत्र अपना एक स्थान बनाया हुआ है। आज तो जितने समाचार पत्र हैं वो बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के, परंतु एक ये ऐसा समाचार पत्र कि एक साधारण सिद्धांतों को लेकर चलने वाला समाचार पत्र। विष्णु भैया के साथ तो हमारे ऐसे समाज में जुड़ा हुआ है, अधिकांश यहाँ के जितने लोग हैं सब लगभग साथ में जुड़े हुए हैं। आज की जरूरत क्या है? क्योंकि सभी समाचार पत्रों को औद्योगिक घराने चला रहे हैं और उसके कारण वो शासन का विरोध करने में डरते हैं, शासन के खिलाफ लिखने में डरते हैं, जनता की समस्याओं को लिखने में डरते हैं। आज भी जनता चाहती है कि उसकी जो समस्याएं हैं उनको समाचार पत्र उठाए। ये आज सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि अब जो है ये जो जमाना है डिजिटल का जमाना है, ये आईटी का जमाना है और अब तो एआई आ गया। अब एआई में तो हमारी आवाज में कोई दूसरा भी आपको सोशल मीडिया में कुछ भी भेज सकता है और लोग उसको सही समझ लेते हैं और कई बार तो समाचार पत्र भी उसको छाप देते हैं। तो हमारे जो पत्रकार बंधु हैं उनको इस बात की भी ट्रेनिंग देने की जरूरत है कि किस प्रकार से एआई का दुरुपयोग कर किसी को भी बदनाम किया जा सकता है। तो अगर कोई गलत करता है तो वो हमको छापना चाहिए, परंतु कोई हमको गलत परोस कर किसी के खिलाफ छपवाना चाहता है तो उससे हमको बचने की जरूरत है। आजकल लगभग सभी समाचार पत्रों में जो होता है वो प्रायोजित समाचार ज्यादा होते हैं, जनता के समाचार कम होते हैं। लोग कहते हैं कि जो समाचार पत्र है वो आईना है। आईना जैसे आज भी डिजिटल होने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने के बाद भी प्रिंटेड समाचारों के ऊपर में लोगों का विश्वास आज भी ज्यादा है और मुझे लगता है कि इसका महत्व कभी खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो हमारी पीढ़ी है, हमारी पीढ़ी तो आज भी समाचार पत्रों को ही ज्यादा पढ़ती है। सोशल मीडिया के समाचारों को तो हम ये मानते हैं कि आधे गड़बड़ है और जो प्रिंट होता है वो हमेशा के लिए प्रमाण बनता है, वो रिकॉर्ड बनता है और इसलिए जब रिकॉर्ड बनता है तो रिकॉर्ड अगर सही होगा तो हमारी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। और हमको समाचार पत्र की अगर 84 साल से आजादी के जमाने से जो पूर्वजों ने, सिन्हा परिवार ने आजादी की लड़ाई के समय जब वो डरे नहीं और समाचार पत्र निकालते रहे, तो आज भी निर्भीकता के साथ में हम अपने समाचार पत्र को निकालें और जनता की समस्याओं को और सरकार की कमियों को ये ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जनता की सेवा वही है कि अगर मेरे समाचार, कभी मैं इस बात की चिंता नहीं करता कि भास्कर ने छापा है या नवभारत ने छापा है या हरिभूमि ने छापा है, इसकी मैं चिंता नहीं करता। मेरी चिंता सिर्फ एक होती है, कोई एक समाचार पत्र छाप दे। कोई एक समाचार पत्र छाप देगा तो बाकी समाचार पत्रों को उसको कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा कि इसमें समाचार छपा है, हमारे यहाँ क्यों नहीं छपा। मैं कभी किसी को फोन कर नहीं बोलता कि मेरा एक समाचार क्यों नहीं छपा। मैं तो चाहता हूँ एक छोटा से छोटा समाचार पत्र भी अगर किसी समाचार को छाप देता है। आज भी आप देखेंगे कि हम लोगों ने विष्णु भैया से सीखा है, तो आज भी हमारे तेवर, चाहे हम सरकार में रहे चाहे विपक्ष में रहे, तेवर लगातार वही रहते हैं, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं। अगर जनता की आवाज को हम नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा। और जनता की आवाज को हमको उठाना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं विद्युत परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि उद्योगपति का समाचार पत्र नहीं होने के बाद भी इतने लंबे समय से लगातार इसने विष्णु भैया का जो सपना है उस सपनों को पूरा करने का काम ये समाचार पत्र कर रहा है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस दिवस पर। ये समाचार पत्र निर्भीकता के साथ में, अपने उसी तेवर के साथ में
और जितने ये आप लोग सब करस्पॉन्डेंट आए हैं, तो आप सब लोग भी कि जिस दिन देखिए संघर्ष का परिणाम आता है, अगर हम इस समाचार पत्र को एक संघर्ष का वाहक बना के रखेंगे तो जनता भी हमको पसंद करेगी। अगर हम जनता का समाचार छापेंगे, अगर 100 लोगों की समस्याओं को हमने छापा और उनको मालूम पड़ गया कि अग्रदूत में छपा है, तो 100 लोग अग्रदूत खरीदेंगे कि हमारी समस्या को इन्होंने छापा है। तो इसकी जनता की समस्या को छापना और दूसरा सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देना कि गरीबों के लिए क्या क्या योजना है। अगर गरीब के घर में नल का पानी लग सकता है तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अगर उसको प्रधानमंत्री आवास चाहिए तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अगर उसको सौर सुजला का गैस का कनेक्शन चाहिए तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अगर कोई बीमार है तो उसके इलाज के लिए सरकार की कौन सी योजना का उसको फायदा मिल सकता है। तो जो लोगों के जीवन उपयोगी सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं के मामले में हम लोग समाचार छापते हैं बड़े बड़े। अब उद्योगों को एक छूट मिलेगी, आम आदमी को उससे बहुत मतलब नहीं है, उद्योगपति तो 100 लोग होंगे, परंतु वही हम कहेंगे कि गरीबों को अब ये योजना का फायदा मिलेगा। इस योजना में फायदा लेने के लिए आप ये करिए तो आपको इसका फायदा मिलेगा। तो शायद समाचार पत्र की विश्वसनीयता और अच्छी बढ़ेगी। और मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि अग्रदूत ने अपने कर्तव्य का निर्वहन पहले भी किया है और आगे भी करेगा। मेरी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद मोहन भैया, आपका तेवर लगातार बना रहते हैं। तब भी लोग पूछे हैं कि विपक्ष में सत्ता में रह के इस तरह से सवाल क्यों उठाते हैं। तो ये सीधा है कि आप जनहित के मुद्दों को किस ढंग से उठाते हैं। और अग्रदूत के बारे में जो आपने कहा है कि ये खबर को आप किसी कहते नहीं, मैं भी बोलता हूँ कि आपका कभी कभी फोन नहीं आया कि ये खबर को छापना है। लेकिन मैं भी ये कह सकता हूँ कि एक स्थानीय संपादक के रूप में कि आपकी एक खबर भी ऐसे होगी, आपको खोजना पड़ेगा कि ये खबर अग्रदूत में नहीं छपी है अभी तक के, और आगे भी जब तक अभी चल रहे हैं। तो ये एक विश्वास वाली बात है, एक परिवार के बीच की बात है। और हम सबके बीच में विजय मिश्रा जी लगातार रोज झंगलू मंगलू लिखते हैं, उनकी पुस्तक भी प्रकाशित हुई है। तो मैं चाहूंगा कि एक प्रति आपको भी और पूरे परिवार की ओर से मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, सब यहाँ पर आए और हमें प्रेरणा मिली आगे बढ़ने के लिए। धन्यवाद। मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज